का फोन था। चौंक कर वह उछल पड़ी और अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि यह उसकी गर्लफ्रेंड का फोन है। उसने जल्दी से कपड़े पहने और उससे कहा कि वह अपनी पीठ कंबल से ढक ले ताकि फ्लाइट अटेंडेंट को पता न चले कि वह उसके घर में है। उसे क्या पता था कि फ्लाइट अटेंडेंट ने सब कुछ देख लिया था और बस यह देखने का इंतजार कर रही थी कि वह कैसे कहानी बनाएगी। फोन उठाने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे बताया कि उसने एक औरत को उसके बॉयफ्रेंड के बिस्तर पर देखा था। तुम अभी कहाँ हो? उसने पूछा। घर पर। हाँ। औरत ने घबराकर फ्लाइट अटेंडेंट से पूछा कि क्या उसने दूसरी औरत का चेहरा देखा है। फ्लाइट अटेंडेंट ने जवाब दिया कि औरत की पीठ उसकी तरफ थी और उसने उसे नहीं देखा था। फिर उसने चेक करने के लिए कमरे में जाने की कोशिश की। औरत ने उसे तुरंत रोका और कहा कि जब यह पहले ही हो चुका है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था। फ्लाइट अटेंडेंट मान गई, यह सोचकर कि आखिरकार किसे फर्क पड़ता है कि मरा हुआ इंसान कौन है। फ्लाइट अटेंडेंट को चाकू पकड़े दोनों को मारने के लिए तैयार देखकर औरत ने गुस्से में उसे शांत रहने को कहा और कहा कि एक बदमाश के लिए जेल जाना सही नहीं है। फ्लाइट अटेंडेंट को फिर से मनाया गया और पूछा गया कि उसे क्या करना चाहिए। बचने के लिए औरत ने उसे अपने घर आने को कहा और कहा कि वह लगभग 30 मिनट में घर आ जाएगी। फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वह उसकी दोस्त है और उसे फंसाना नहीं चाहती। फिर उसने एक लाइटर उठाया और कहा कि उसके पास एक तरीका है, उन दोनों को कमरे में बंद कर दो और फिर घर को जला दो ताकि